इसके बारे में। तो फिर आप जानते ही होंगे मैंने अपना नया चैनल स्टार्ट किया है द आर्मचेयर ग्लोब। तो फिर इस वाले चैनल पे मैं करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटिक्स और अदर टॉपिक्स के बारे में वीडियो बनाऊंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हम आज इंडियन रेलवेज के बारे में जानेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। 32 के साल में पहली बार मद्रास में रेलवे बनाने का प्रपोजल रखा गया था और 1835 में रेलवे ट्रैक बनाया गया था रेड हिल्स और पेट इन मद्रास, और वो ऑपरेशनल हुआ था 1837 में। वो एक रोटेटरी स्टीम इंजन से पुल जो इंग्लैंड से इंपोर्ट किया था इंडिया ने, और वो जो है फेरी ग्रेनाइट के लिए भी यूज़ होता था। तो फिर आप स्क्रीन के ऊपर इंडियन रेलवेज का मैप देख सकते हैं जो कॉलोनियल पीरियड में था। और जो पहली पैसेंजर ट्रेन है जो 5 फुट और 6 इंच की थी, ब्रॉड गॉज, जो 34 किलोमीटर्स के लिए रन हुई थी बिटवीन बॉम्बे एंड ठाणे, जो इंडिया में मुंबई में लोकेटेड है अभी के लिए, प्रेजेंट इंडिया में। और उसके अंदर 14 कैरेजेस थे और 400 पीपल को लेके वो कैरी कर रही थी। और उसके अंदर वो जो है वो 3 स्टीम इंजन से हॉल्ट थी। उन स्टीम इंजन्स के नाम है द साहिब, सिंध एंड सुल्तान। फर्स्ट रेलवे बजट है वो 1924 में प्रेजेंट हुआ था फर्स्ट टाइम। और 3 फरवरी 1925 को फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन रन हुई थी जो बॉम्बे एंड कुर्ला में रन हुई थी, जो SLM इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से पावर हुई थी, जो DC ट्रैक्शन पे रन करती थी। और जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला उसके बाद 42 डिफरेंट रेलवे कंपनीज ऑपरेट कर रही थी, जिसका टोटल अगर आप ट्रैक का एरिया निकालोगे तो फिर वो 55,000 किलोमीटर्स था, जो अप्रॉक्सीमेटली 34,000 माइल्स होता है। और जो फर्स्ट डीजल लोकोमोटिव है इंडिया में वो फैब्रिकेटेड था नॉर्थ ब्रिटिश लोकोमोटिव कंपनी के द्वारा इन द ईयर 1954। जो फर्स्ट लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री थी, यूनिट या फिर फैक्ट्री था चित्तरंजन, वो कमीशन था 1950 में। जो फर्स्ट रेल कोचेस थे वो मैन्युफैक्चर हुए थे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो मद्रास में थी इन द ईयर 1956। और 1956 में फर्स्ट टाइम इंडिया में एयर कंडीशन ट्रेन आई थी जो हावड़ा से लेके न्यू दिल्ली में थी। और फर्स्ट कंटेनराइज फ्राइट रेलवे ट्रांसपोर्ट जो बना था वो 1866 में था और वो बॉम्बे और अहमदाबाद को कनेक्ट करता था। और अभी ये तो हिस्ट्री हो गया, अब हम रेलवेज की प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में डिस्कस करते हैं। 1969 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एक्सप्रेस ट्रेन अनाउंस किया था जो 120 किलोमीटर्स पर आवर या फिर 75 माइल्स पर आवर की स्पीड से भाग सकती थी, और उस ट्रेन का नाम था राजधानी एक्सप्रेस, जो न्यू दिल्ली से हावड़ा तक कनेक्ट करती थी। और वो फर्स्ट टाइम आई थी मार्च 1969 में। जो फर्स्ट मेट्रो रेल है वो कैलकाटा में इंट्रोड्यूस हुई थी, जो उस टाइम था। और जब वो इंट्रोड्यूस हुई थी उसका ईयर था 1984 और डेट थी 24 अक्टूबर। उसके बाद 1986 में फर्स्ट टाइम कंप्यूटराइज्ड टिकटिंग एंड रिजर्वेशन वेर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। और 1988 में फर्स्ट टाइम शताब्दी एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस की थी न्यू दिल्ली टू झांसी के लिए। इंडियन रेलवेज की वेबसाइट जो है वो 2000 में इन द ईयर 2000 फरवरी में ऑनलाइन हो गई। इंडियन रेलवे जो है वो अपना मैक्सिमम जो अमाउंट या फिर रेवेन्यू जनरेट करता है वो कैटरिंग सर्विस से जनरेट करता है। और इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन या फिर IRCTC जो है वो 1999 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। और ऑनलाइन टिकटिंग जो है वो 3 अप्रैल 2002 में इंट्रोड्यूस हुआ था IRCTC के द्वारा। और 2015 में फर्स्ट टाइम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG पावर ट्रेन भी आई थी इंडिया में। और 2010 तक वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट्स हैव बीन
undertaken including high speed rail redevelopment of 4,400 stations। और इंडिया में 2018 में सेमी हाई स्पीड रेलवे जो वंदे भारत के नाम से जानी जाती है वो इंट्रोड्यूस हुई थी, जो जिसकी मैक्स स्पीड थी 160 किलोमीटर पर आवर या फिर 99 माइल्स पर आवर। तो ये तो प्रेजेंट सिचुएशन हो गई। आप सोचोगे रेलवे मनी कैसे जनरेट करता है, तो रेलवे को ऑपरेट करता है जैसे महाराजा एक्सप्रेस, नाम तो सुना ही होगा, जो जिसकी टिकट्स लाख करोड़ में बिकती है, वो वाले ट्रेन को ऑपरेट करके इंडियन रेलवे मनी जनरेट करता है। उसके बाद केटरिंग सर्विसेज जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, उससे रेलवे मैक्सिमम अमाउंट जनरेट करता है। उसके बाद रेलवेज जो है वो सेंट्रल बजट से भी अपना अमाउंट रिसीव करता है। उसके बाद पैसेंजर ट्रेन जो रहता है उसके ऑपरेशन में जो पैसेंजर टिकट देता है उसके पैसे से भी रेलवे मनी जनरेट करता है। और जो फ्राइट ट्रेन रहते हैं जो गुड्स कैरी करते हैं और व्हीकल्स को कैरी करते हैं, उससे भी रेलवेज अमाउंट जनरेट करता है। फिर रेलवे के अंदर सेफ्टी कंसर्न ज़्यादा है, क्योंकि आपने तो सुना ही होगा कि रेलवे में कभी-कभी हाईजैक हो जाते हैं, कभी-कभी थीव्स का आना हो जाता है। उसके बाद क्रॉनिक फाइनेंशियल क्राइसिस भी रहते हैं रेलवेज़ के अंदर। उसके बाद स्लो डाउन इन रेवेन्यू ग्रोथ, मीन्स रेलवे का बजट कम हो रहा है और उसका जो रेवेन्यू है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि लोग ज़्यादा टिकट्स नहीं लेते। और ये तो देखा ही होगा रेलवे स्टेशन पे कि लोग बिना टिकट के रेलवे में चढ़े जाते हैं। उसके बाद सोशल बर्डन है रेलवेज़ के ऊपर, लेट ट्रेन पहुँचते हैं और रेलवे को कंपनसेशन देना पड़ता है पैसेंजर्स को कभी-कभी कि उनकी ट्रेन डिले हो गई इसलिए। उसके बाद पैसेंजर फैसिलिटीज़ जो है वो कम देते हैं, और क्लीनलीनेस और जो रेलवे स्टेशन ऑपरेट करते हैं उसका भी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता है। और उस पे जब मनी स्पेंड करते हैं तो फिर रेलवेज़ के पास ज़्यादा पैसे नहीं बचते। उसके बाद सिक्योरिटी नहीं रहती रेलवेज़ में। आपने देखा होगा रॉबरीज और डकैती बहुत होते हैं रेलवेज़ में। और जो ओल्ड रेलवे ट्रैक्स है वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में। तो हमें उसका ख़्याल रखना चाहिए। हमें बिना टिकट के ट्रैवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जो टिकट के पैसे देते हैं वो रेलवेज़ को बेटर करने में ही यूज़ होता है, और ऐसा नहीं है कि वो खाली मीन्स ऐसे ही यूज़ हो जाता है। और जो है रेलवे में हम जब ट्रैवल करते हैं तो रेलवे को हमें क्लीन और नीट रखना चाहिए, जिससे बाकी लोग भी रेलवे की तरफ अट्रैक्ट हो और हम पोल्यूशन को कम कर पाएँ। तो फिर इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो फिर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और थैंक यू। जय हिंद।